अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.1 की है जी 7th क्लास की मैथमेटिक्स है और जो यूनिट नंबर है ये 1 है और यूनिट नंबर 1 का नेम है नंबर्स एंड ऑपरेशंस और उसकी आगे ये एक्सरसाइज है 1.1 जिसका नेम है आपके पास चैप्टर 1 जो है इसका नेम आपके पास है रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि कंपेयर बाय यूजिंग सिम्बल्स ग्रेटर स्मॉलर ऑल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, हमने करना क्या इसमें, ये वाले सिंबल जो है इनको हमने बीच में लगाना है और क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, इस सिंबल का अगर मैं आपको बताऊं तो ये बड़ा इजी तरीका होता है इस सिंबल को समझने का कि आपके पास जब भी ये वाला सिंबल आता है ना, ठीक है, यहाँ से एक साइड से ये ओपन होता है और एक साइड पे इसकी क्या होती है, हमारे पास टेल होती है। ठीक है, तो जिसकी तरफ ओपन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर नंबर, और जिसकी तरफ टेल होगी वो क्या होगा हमारे पास, स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो इस साइन को तो हमने समझ लिया कि जहां से ओपन होगा वो ग्रेटर नंबर होगा और जिसकी तरफ टेल होगी वो क्या होगा, स्मॉलर नंबर। जैसे कि 288 इज ग्रेटर देन 88। ठीक है, तो अब ओपन किसकी तरफ है, इसका मुंह किसकी तरफ ओपन है, 288 की तरफ, यानी कि 288 इज ग्रेटर देन 88 एंड 88 इज स्मॉलर देन 288। ठीक है जी, तो ये तो हमने साइन को एकदम से समझ लिया। अब हमने क्या करना है जी, हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बहुत इजी हैं। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, असेंडिंग ऑर्डर जी होता है, अगर मैं आपको इसको पिक्टोरिकली समझाऊं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, छोटे से बड़ा, पहले आपने सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है, इस तरह कर लेते, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, यानी कि ये है आपके पास असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़ा। आप देखें एरो किस तरह जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये क्या है आपके पास असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आपने पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी, तो ये क्या हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा जो है वो हमारे पास होता है स्मॉलर टू ग्रेटर। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास होता है जी ग्रेटर टू स्मॉलर। ठीक है, पहले स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जब हम जाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर है और जब ग्रेटर से हम स्मॉलर की तरफ आते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और ये साइन क्या होता है हमारे पास। ठीक है जी, अब हम आते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर का साइन लगा देते हैं। ग्रेटर का साइन हम किस तरह लगाएंगे, पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे पहले तो हम नंबरिंग कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 235 235, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है 245 245, यानी कि ये वाली वैल्यू अब क्या होगी, बड़ी होगी। अब हमने देखना है 245 है, ये भी 245 है, इसके बाद 5 के बाद देखना है कौन सा बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर 0 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास 91 है और यहाँ पर 192 है, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास ये है। तो इसके नीचे मैं लिख दूंगी 1, फिर ये मेरे पास आ जाएगी 2। अब देखते हैं, ये मेरे पास है 235, ये मेरे पास है 235, 5 के बाद यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 5 के बाद क्या है, 6 है, यानी कि ये बड़ी है। तो ये मेरे पास आ जाएगी 3 और ये आ जाएगी मेरे पास 4। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे ग्रेटर का साइन लिखूंगी तो मैं इसे किस तरह लिखूंगी, मैं इसको इस तरह लिखूंगी कि 245192, फिर मैं लिखूंगी 245091
फिर मैं लिखूँगी 235691, फिर मैं लिखूँगी 235090। ठीक है, और अब बीच में हम साइन डाल देते हैं। सबसे बड़ी ये वैल्यू है, फिर ये इससे ये बड़ी है, फिर ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, और ये सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, ये सबसे छोटी वैल्यू, ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, और ये इससे बड़ी। मैंने आपको बोला था ना, जिसकी तरफ टेल होती है वो छोटी वैल्यू होती है, और जिसकी तरफ ओपन होता है वो क्या होती है, ग्रेटर वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये वाला साइन तो हमने डाल दिया, अब दूसरा साइन, ये वाला साइन हमने डालना, यानी कि पहले सबसे स्मॉलर, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे स्मॉलर कौन सी है हमारे पास, ये है ना सबसे स्मॉलर, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, पहले सबसे स्मॉलर यानी कि 4th नंबर लिखेंगे हम, तो वो क्या हमारे पास 235090। फिर उससे बड़ी हमारे पास कौन सी है, 3rd नंबर वाली 235691। फिर उससे बड़ी 2nd नंबर वाली है 235091, और सबसे बड़ी हमारे पास है 245192। अब ये स्मॉलर है ना, सबसे छोटी है ये वाली वैल्यू, तो ये सबसे छोटी, ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, ये इससे बड़ी, और ये वाली सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है जी, अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा जी, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी, असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि ये वाला पैटर्न हमें फॉलो करना है। देखें, सबसे पहले सबसे छोटी यानी कि 4th नंबर वाली हमने लिखनी है। मैंने आपको बताया था ना, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 4th नंबर वाली 235091। ये जो हमने लिखा था ना, कि सारा क्या हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है। तो मैं इसे लिख लेती हूँ यहाँ पर। असेंडिंग ऑर्डर क्या है मेरे पास, 23509 0, 235691, 245091, 245192। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं इसे लिखती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, पहले सबसे बड़ी वैल्यू, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मेरे पास सबसे बड़ी यानी कि 4th नंबर, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1st, जैसे कि हमने ये ऊपर लिखा था। ठीक है, तो पहले सबसे बड़ी वैल्यू को हम लिख लेते। सबसे बड़ी हमारे पास क्या थी जी वैल्यू, 245192। फिर इससे हमारे पास छोटी कौन सी थी, 245091। फिर इससे छोटी कौन थी हमारे पास, 235691। फिर इससे छोटी कौन सी थी, 235090। तो ये हो गया जी हमारे पास सॉल्व इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने सबसे पहले सिंबल्स डालने थे, फिर उसके बाद हमने क्या करना था, इसको असेंडिंग ऑर्डर में और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था। तो हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो जी सेकंड पार्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पर है 5798901, फिर 5798003, फिर मेरे पास है 679807, फिर मेरे पास है 67981। सबसे पहले बड़ी तो हमें पता है कि इनमें देखने में पता चल रहा है कि 679 वाली टर्म बड़ी। अब 679, ये दोनों में 679 है। अब इसमें से हमने देखना है कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 679 के बाद 8 है, यहाँ पर भी 679 के बाद 8 है। अब नेक्स्ट टर्म को देख लेते हैं, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है 17 है, यहाँ पे 07 है, यहाँ पर 17, यानी कि ये सबसे बड़ी टर्म है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, फिर ये उससे छोटी 2 होगी। फिर उसके बाद देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है 578, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 579, यानी कि ये इससे 3rd नंबर पे ये आएगी हमारे पास। फिर ये हमारे पास 4th नंबर पे आ जाएगी, यानी कि सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, और ये सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने बीच में सिंबल डालना है, तो पहले हम सिंबल को बीच में डाल लेते हैं। पहले सबसे बड़ी लिख लेते हैं,
हम कि हमारे पास सबसे बड़ी कौन सी है, 6798117। फिर इससे छोटी कौन सी है हमारे पास, 679807। फिर इससे छोटी कौन सी है, ये वाली है 579803। फिर इससे छोटी कौन सी है हमारे पास, 578901। ठीक है, अब सिंबल्स को बीच में हम डाल लेते हैं। ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो इसकी तरफ ओपन है और इसकी तरफ टेल है, ये उससे छोटी है। फिर ये इससे बड़ी है, इस वजह से इसकी तरफ ओपन है, इसका फेस ओपन है और टेल जो है वो इसकी तरफ है। इसकी तरफ इसका फेस ओपन है और इसकी तरफ टेल है। ये स्मॉलर है, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है और ये सबसे ग्रेटर है। ठीक है जी। अब हमने दूसरा साइन इसके बीच में डालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने ग्रेटर का साइन डाला है ना, अब हमने स्मॉलर का डालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटी वैल्यू यानी कि 4th नंबर वाली वैल्यू को लिखना होगा। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 578901। फिर आ जाएगा मेरे पास 579803। फिर मेरे पास आ जाएगा 6798007। फिर मेरे पास आ जाएगा 6798117। ठीक है, अब ये सबसे स्मॉलर है, ये इससे बड़ी, ये इस वाली टर्म से ये बड़ी है और इस वाली टर्म से ये वाली टर्म बड़ी, यानी कि ये सबसे बड़ी टर्म है हमारे पास। अब हमने क्या करना है जी, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जी, असेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है कि पहले हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू होती है, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, यानी कि सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको। असेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास क्या आ जाएगा, 578901, फिर 579803, फिर मेरे पास आ जाएगा 6798007 और फिर मेरे पास आ जाएगा 67981 और फिर आ जाएगा 7। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमने किस में लिखना है इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये लिख दिया जी मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या करना है, पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले मेरे पास सबसे बड़ी टर्म यानी कि 6798117 आ जाएगी, फिर उससे छोटी क्या है 6798007, फिर उससे छोटी कौन सी है हमारे पास 579803, फिर उससे छोटी हमारे पास क्या है जी 578901। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ी टर्म, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। और असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारे पास कि हमने क्या करना होता है, पहले सबसे छोटी टर्म, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमने एरोस को सबसे पहले सिम्बल्स को लगाना है, फिर उसके बाद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में करना है। तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेती हूँ, हम इसकी नंबरिंग भी कर लेते हैं कि पहले सबसे बड़ी कौन सी है और फिर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये तो 100 वाले और ये क्या है 11 वाले। तो 11 में वाले में देखते हैं हम पहले कि सबसे बड़ी कौन सी है हमारे पास। ठीक है, तो 1100, यहाँ पर भी क्या है 00, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इधर 8 और इधर 7 है, यानी कि ये बड़ी है। तो ये होगी जब हमारे पास फर्स्ट नंबर पे ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है। अब हम इन दोनों टर्म्स में से देखते हैं, तो अगर इन टर्म्स को आप देखें तो इसमें हमारे पास डिजिट्स ज़्यादा हैं। देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यानी कि ये तो क्लियर सी बात है कि यही टर्म बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यूनिट टेंस 100,000 10,000, ये 100,000 वाली टर्म है और ये कितनी टर्म, ये कितनी डिजिट्स वाली टर्म है, यूनिट टेंस 100,000 10,000। तो जाहिर सी बात है कि यही टर्म हमारे पास बड़ी है। ये थर्ड है और ये क्या हमारे पास फोर्थ है। ठीक है, तो इसमें ये आपको थोड़ा सा इस तरह भी ट्रिकी कर देंगे, आपने नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर लेना कि वो बराबर भी हैं कि नहीं बराबर। ये ना हो आप ये देखने के इधर 2 8 और इधर 2 6 है तो ये बड़ी है तो ये छोटी है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं यहाँ पर
इनको अरेंज कर लेते हैं। तो पहले सबसे बड़ी टर्म को लिख लेते हैं हम। तो वो मेरे पास क्या है जी, 110028। फिर उससे छोटी क्या है मेरे पास, 110027। फिर उससे छोटी कौन सी है मेरे पास, 100026। फिर उससे छोटी कौन सी है मेरे पास, 10028। ठीक है, तो अब ये मेरे पास सबसे बड़ी टर्म है, इस वजह से इसकी तरफ फेस ओपन है और इसकी तरफ टेल। फिर ये इसकी तरफ फेस ओपन और इसकी तरफ टेल, इसकी तरफ फेस ओपन और इसकी तरफ टेल। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी और ये सबसे छोटी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्मॉलर वाला लगाना है यहाँ पर एरो। तो उसके लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी टर्म लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेती हूँ जी 10028। फिर उससे बड़ी टर्म कौन सी है, 1000026। फिर उससे बड़ी टर्म क्या है, 110027। फिर उससे बड़ी टर्म क्या है, 110028। अब हम इसके बीच में साइन लगा लेते हैं। तो ये सबसे स्मॉलर टर्म है, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है और ये वाली टर्म सबसे ग्रेटर है। ठीक है, अब हम लिख देते हैं इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या करना होता है, पहले सबसे छोटी टर्म। ठीक है, तो सबसे छोटी टर्म यहाँ पे मेरे पास क्या है, 10028। फिर इससे बड़ी टर्म क्या है, 1000026। फिर इससे बड़ी टर्म क्या है, 110027। फिर इससे बड़ी मेरे पास टर्म क्या है यहाँ पर, 110028। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे छोटी टर्म, फिर उससे बड़ी टर्म, फिर उससे बड़ी टर्म और एंड में सबसे बड़ी टर्म। अब हम कर लेते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म आएगी, यानी कि ये सबसे बड़ी टर्म लिख लेते हैं 110028। फिर उससे छोटी क्या है, 110027। फिर उससे छोटी क्या है, 1000026। फिर उससे छोटी क्या है, 10028। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है इसका लास्ट पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ी टर्म कौन सी है हमारे पास। ये है जी मेरे पास 562, ये भी 562 वाली है। फिर ये मेरे पास है जी यहाँ पर 572, ये इससे बड़ी हो गई है। 572 यहाँ पर 390 है और यहाँ पर 572381 है, यानी कि ये सबसे बड़ी टर्म है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1, इस पे लिख देती हूँ 2। फिर इससे बड़ी कौन सी मेरे पास टर्म है, 562399 और 562389, ये मेरे पास थर्ड है और ये वाली मेरे पास फोर्थ है। ठीक है, तो मैंने इनको अरेंज कर लिया है बड़े से छोटे में। तो सबसे पहले तो हम इनके बीच में क्या कर देते हैं जी, सिंबल्स को लगा देते हैं। तो सबसे बड़ी टर्म कौन सी है मेरे पास, 572390। फिर उससे छोटी कौन सी है मेरे पास, 57238 फिर उससे छोटी मेरे पास कौन सी है, 562399। फिर उससे सबसे छोटी कौन सी है, 562389। अब हम इसके बीच में एरोस लगा देते हैं। तो ये सबसे बड़ी टर्म, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी और ये वाली सबसे छोटी। अब हमने ग्रेटर वाला लगा दिया सिंबल, अब स्मॉलर वाला लगाते हैं। तो पहले सबसे छोटी टर्म को लिख लेते हैं। सबसे छोटी टर्म कौन सी है हमारे पास, नंबर 4 वाली 562389। फिर इससे बड़ी कौन सी है हमारे पास, 562399। फिर इससे छोटी कौन सी है हमारे पास, 572381। फिर इससे हमारे पास कौन सी है, सबसे बड़ी मेरे पास है जी 572390। ठीक है, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। ठीक है, तो
ये अब हमारे पास स्मॉलर वाले लग रहे हैं एरोस, ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी और ये वाली सबसे छोटी। सिंबल्स भी हमने लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है कि पहले हमने क्या करना होता है, सबसे छोटी वैल्यू यानी कि ये वाली, फिर उससे बड़ी यानी कि ये वाली 5623999, फिर उससे बड़ी 572381, फिर उससे बड़ी 572390। फिर उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या है, पहले सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी कौन सी है हमारे पास, ये वाली है ना, तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले 572390, फिर 572381, फिर 562399, फिर 56238 तो ये हमने इसे लिख लिया जी असेंडिंग ऑर्डर में भी, हमने इसे लिख लिया जी असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।